तो दोस्तों आज हम इग्नो MPS 003 की जो गांधी जी की कंट्रीब्यूशन था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पहले जो फर्स्ट इनिशियल फेजेस में उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिसके पहले जो पहला क्लास हो गया वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था गांधी जी का पहला जो स्ट्रगल था, जो सत्याग्रह आंदोलन जो लॉन्च किया था चंपारण से 1917, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और जो आपका जो उन्होंने गुजरात के खेड़े में जो उन्होंने किसानों के साथ जो किसानों के लिए जो आंदोलन किया था। तो ये सभी से ये बात साबित होता है कि गांधी जी का जो स्टैंड था वो एक क्लियर एंटी इम्पेरियलिस्ट पोजीशन था। मतलब जो विदेशी जो शासन था, जो इम्पेरियलिज्म था, जो बहिराष्ट्र का जो भारत में शासन था, उसका वो विरोध, उनका पॉलिसीज, नीति, आदर्श सबको वो उसके अगेंस्ट में था। और वो ये भी थे कि वो फेवर ऑफ सॉल्विंग क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जो भारतीय समाज में जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, जात पात का जो उच्च नीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो संघर्ष था, वो परसुएशन मतलब कोई मतलब मतलब परसुएशन थ्रू लेटर्स या थ्रू जो भी आपका जो परसुएट मतलब सत्याग्रह के साथ ही अहिंसा के साथ ही उसको सॉल्व करना चाहते थे, ना कि कोई बलपूर्वक उसका सॉल्यूशन हो। और गांधी जी इसका मतलब ये भी नहीं थे कि वो क्लास स्ट्रगल के मतलब फेवर में नहीं थे। वो वी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ क्लास स्ट्रगल। वो इंडिया के भारतीय समाज में जो क्लासेस की जात पात का जो स्ट्रगल था वो उसका बिल्कुल ही वो विरोध उसका समर्थक नहीं थे। जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है उससे उनका जो एक फेमस थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, जो मिल वर्कर की ये जो स्ट्राइक था जिससे कि उनको प्लैग बोनस नहीं मिल रहा था या उनको जो मुआवजा चाहिए था, जो हाइक चाहिए था सैलरी में, वो नहीं मिल रहा था। तो इसमें भी गांधी जी ने जो वर्कर्स थे उनके साथ मिलकर बढ़ चढ़ के उनका सहयोग दिया था और आंदोलन किया था। तो वहाँ पे उन्होंने एक फेमस थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप किया था। ट्रस्टीशिप मतलब कोई भी जो अपना जो वेल्थ है उसका वो ट्रस्टी के हिसाब से रहेगा, वो ना कि उसका ओनर के हिसाब से। तो मतलब जो रिच ओनिंग क्लास है वो समझता है कि वो जिसका जितना भी धन है उसका अपना है, वो उसको मतलब अपने हिसाब से वो इसको यूज़ कर सकता है। लेकिन जो ट्रस्टीशिप थ्योरी गांधी जी ने रखा उस हिसाब से उनको एक ट्रस्टी के हिसाब से बिहेव करना है, ना कि ओनर के हिसाब से। तो इससे क्या होगा, जो नेशनल जो रिसोर्स है वो आपका सभी लोग उसकी मतलब जो वर्किंग क्लास है, गरीब जो निचले तबके के लोग हैं, उनके हिसाब से, उनके फ़ायदे के हिसाब से यूज़ करेंगे, ना कि अपने फ़ायदे के हिसाब से। तो उनका ट्रस्ट ही रहेगा, उनको ये हमेशा यह ध्यान रहेगा कि उनको जो ये नेशनल वेल्थ है वो उनका अपना नहीं है बल्कि सभी लोगों का है, और उनको अच्छे से उनका इस्तेमाल करना चाहिए सभी के मंगल के लिए। तो ये था ट्रस्टीशिप थ्योरी जो कि गांधी जी ने लाए थे जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद। तो इसके बाद उनका जो इन्फ्लुएंस था, जो अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर्स के जो अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक था, तो उसके बाद और उन्होंने जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का उन्होंने विरोध किया था। ये कब हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि आपका जो जितने भी वर्कर्स है फैक्ट्रीज में उनका एक संगठन था, वो सेटअप हुआ था NM जोशी द्वारा 1920 को। इसके बारे में आप लोग जानते तो इसको कमेंट से लिख लीजिएगा। तो ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट संगठन था, लेकिन गांधी जी इससे अलग रहे। उनको गांधी जी ने इसका कभी इसमें कभी हिस्सा नहीं लिया। और जो भारतीय कांग्रेस लीडर्स जो थे वो उन्होंने भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ कभी मतलब पहले दौर में साथ नहीं दिया था। अंटिल आपका कब जो गया कॉन्फ्रेंस था उसके बाद ही ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस का, यूनियन कांग्रेस का समर्थन किया था भारतीय कांग्रेस ने। तो इस यहाँ से हमें क्या आइडिया मिलता है कि गांधी जी ने हमेशा सत्य और सत्याग्रह, अहिंसा का मार्ग अपनाया। कोई भी उनका जो भी उद्देश्य था, कोई भी जो डिमांड्स था उसको फुलफिल करने के लिए, और उनका हमेशा एक एंटी इम्पेरियलिस्ट पोजीशन था। जो अंग्रेज़ों का कुशासन था या जो शासन था, दबाव था, उसके उन्होंने हमेशा विरोध किया, लेकिन वो कभी उसके लिए हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। हमेशा उन्होंने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। और वो जो भारतीय समाज में जो क्लासेस था, जो उच्च जात नीचे जात का जो जातिवाद था, उसका भी उन्होंने हमेशा प्रोटेस्ट किया या विरोधिता किया। और ये सभी जाहिर होता है उनका तीनों सत्याग्रह आंदोलन शुरुआती दौर में, या तो चंपारण सत्याग्रह हो, या खेड़ा सत्याग्रह हो, या अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो। तो इन सभी में गांधी जी का जो सत्य और असहयोग का जो नीति था
वो प्रकट होता है। और यहाँ से आपका जो फेमस एक थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप थ्योरी है वो उसका भी उद्भव होता है यहाँ से। और ट्रस्टीशिप थ्योरी के ऊपर मेरा एक क्लास है, अगर आप लोगों को मैंने क्लास ली है, वो अगर जानना चाहता है उसके विस्तारित रूप में तो वो सर्च कर सकते हैं गांधी थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, तो वो मिल जाएगा मेरे चैनल में। तो ये था आज के लिए इतना ही, तो बाकी का नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।